She just wants to be beautiful, she goes, and nothing she knows. No limits, she cries. Attention, she praises. An image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light is shining. The beating eyes can find it. Maybe we made her blind, so she tries to cover up her pain, and good her goes away. 'Cause cover isn't cried after the face is made. There's a hole that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful, yes, the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, so you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Hey guys, today I am going to talk about body shaming. So basically मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा बॉडी शेमिंग के साथ में, मैं सबसे पहले वही शेयर करना चाहूँगी. सो मैं शॉर्ट हाइट गर्ल हूँ. यस. सो बेसिकली जब मैं क्लास 8th में थी तब मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे ऐसा बोला था कि निधि यू आर प्रिटी, एंड बहुत ज़्यादा खुश थी. बट नेक्स्ट मोमेंट मेरी टीचर ने मुझे बोला कि निधि अगर तुम अपनी हाइट बढ़ा लो ना तो तुम और प्रिटी दिखोगी. एंड लाइक ना 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 नो. एंड सेम इंसिडेंट हुआ मेरे साथ क्लास 12th में. यस. जब मेरी वाइवा में मुझसे मेरी टीचर ने पूछा कि निधि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा तुम्हारी छोटी हाइट की वजह से. लाइक व्हाट. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. छोटी हाइट की वजह से डिफ़िकल्टीज़ का सामना तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. बट अगर आप देख रही हैं तो मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था. अगर आप छोटे हैं तो आप क्यूट हैं बेसिकली. एंड अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आप उसे इग्नोर ना कीजिए, उसे उसके मुंह पे आंसर कीजिए. राइट. हाय मैडम. मैडम एक्चुअली आज हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं. क्या अपने घर में सोशल एक्सपेरिमेंट है मैडम? आप हमसे बात कर रहे हैं? हाँ मैडम. हाँ जी मैडम. एक्चुअली आप अपने घर में काली बहू लाना चाहेंगी या गोरी बहू? देखिए भैया, हमारा तो सिर्फ एक असूल है कि संस्कारी बहू चाहिए हमें काले गोरे छोटे मोटे से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा क्या महत्व रखता है कि संस्कारी बहू हो. जी मैडम. संस्कार हो तो सब कुछ होता है. काले गोरे से क्या फ़र्क पड़ता है भैया, आप ही बताइए. काले गोरे से क्या फ़र्क पड़ेगा, छोटी हो या लंबी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. संस्कार ही सब कुछ है. जी जी सही कह रहे हैं ना हम? जी मैडम. हाँ. हेलो. हाँ भाभी थे. अब क्या आपसे छुपाएं हम. सरकारी नौकरी वाला लड़का है, इतनी मेहनत करके यहाँ इकलौता है. एक तो पहली बात, दूसरा सरकारी नौकरी वाला है. हाँ, बड़ी मेहनत करके सरकारी नौकरी लगी है. अब तो बस एक अच्छी बहू आ जाए. बट भाभी बहू बहुत ही मतलब फ़ोटो में बड़ी काली दिख रही थी. हाँ, कैसे सरकारी नौकरी है, अकेला वारिस है इस घर का. तो आप तो समझती हैं ना, गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी लड़की तो चाहिए ही, लंबी हो. हाइट कितना है उसका? बहुत ही छोटा है भाभी जी. अब समझिए तो गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल. हाँ, इसीलिए तो हमने राहुल के लिए बोल ही दिया था कि हमें तो गोरी ही लड़की चाहिए. हाँ हाँ, समझिए आप भी. मैं आंटी से बस यही बोलना चाहूँगी कि आंटी अपने आँखों से ये काला चश्मा उतारिए और काले गोरे का फ़र्क मिटाइए. जी हाँ आंटी.
मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फेयर स्किन टोन। जी हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आता इंडिया जिसकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन का स्किन कलर ब्राउन है, वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों है वाइट स्किन टोन से? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, ब्रिटिशर्स कब के चले गए इंडिया से, बट हमारा ऑब्सेशन वाइट के साथ अब तक नहीं गया। मैट्रिमोनियल्स पे हमें अपने ग्रूम के लिए वाइट, यस वाइट ब्राइड चाहिए, गोरी 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 गोरी, यस। एंड एडवर्टीजमेंट, यस एडवर्टीजमेंट में काले से गोरा एक दिन में। फेयरनेस क्रीम जो दे मेकअप का फिनिश। इज दिस पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। एक दिन में काले से गोरा, शेड कार्ड, यस यस शेड कार्ड। हम वाइट को इतना सुपीरियर क्यों समझते हैं? यस, हम ये प्रोडक्ट्स एक लार्ज अमाउंट में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम फेयर स्किन टोन को अभी भी सुपीरियर मानते हैं। क्यों? आई डोंट नो। अगर आप काले हैं तो नहीं चलेगा, ये सब गलत है। जी हाँ, ये सब गलत है। डस्की इज सेक्सी, यस डस्की इज सेक्सी। बेसिकली अगर आप पे कोई कमेंट कर रहा है या फिर आपको कोई कंपेयर कर रहा है तो उसको अपनी लाइफ से और उसे टाटा वेव कीजिए, बिकॉज डस्की इज सेक्सी सेक्सी सेक्सी। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने। मैडम ऑटोग्राफ प्लीज। यूं खिली खिली यूं सवर सवर, जाने जिगर तुम चली कहाँ। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ तुम। अब आते हैं इंस्टाग्राम मॉडल्स और इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज जिनका फिगर आप एक आइडियल फिगर कंसिडर करते हैं। जी हाँ, अगर ये पिक्चर मैं देखूंगी तो मेरा रिएक्शन ऐसा रहेगा, भगवान मुझे ऐसा फिगर क्यों नहीं दिया, इतना थिन वेस्ट क्यों नहीं दिया, है ना। बट रियलिटी ये है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं बस बोलना चाहती हूँ कि आप कंपेयर मत करिए इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ को एंड खुद को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड पहली बात ये कि एक आम इंसान के पास इतने सारे एडिटिंग एप्स रहते हैं, फिल्टर्स रहते हैं, वो एडिट कर सकते हैं। मेरी जॉ लाइन नहीं है पर मैं एडिट करके जॉ लाइन कर सकती हूँ। जी हाँ, तो आप सोचिए एक आम इंसान इतना एडिटिंग कर सकता है खुद के एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से। तो ये रहे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़, इनके पिक्चर से ही इनको पे होता है। जी हाँ, तो इनके पास प्रोफेशनल एडिटर्स रहते हैं। दूसरी बात, मार्केट में बहुत सारी सर्जरीज है, लाइपोसक्शन, लिप जॉब, नोज जॉब, बूब जॉब एक्सेट्रा। तो सर्जरी प्लस एडिटिंग का रिजल्ट है ये, बट रियलिटी ये है। एंड आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं इन इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ पे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। तो आप प्लीज़ खुद को कंपेयर मत कीजिए इन इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ से। जैसे आप हैं वैसे रहिए। सो अगला टॉपिक हमारा है स्किनी शेमिंग और फैट शेमिंग। जी हाँ, तो जब मैं 8th ग्रेड में थी तब मुझे ऐसा लोग बोलते थे कि यार तू बहुत ज़्यादा स्किनी है। मेरा वेट आई थिंक 26-27 ऐसा कुछ रहा होगा उस टाइम पे। तो लोग मुझे ऐसे कमेंट करते थे कि तू ना कुछ खा ले, घर पे कुछ मिलता नहीं है, या फिर लाइक जी सिंह साहब अपनी लड़की को कुछ खिलाइए, बहुत बहुत ज़्यादा पतली है। ये सारे जो कमेंट्स थे मैंने सुने थे। बेसिकली फिर क्या हुआ, जब मैं 12th में आई एंड कॉलेज फर्स्ट ईयर, तो मैंने सडनली वेट पुट ऑन किया हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। यस, मेरा वेट था 60 kg, जो कि बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। तो बेसिकली उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि लोग आपको हमेशा जज करेंगे, चाहे अगर आप वेट पुट ऑन कर लीजिए या लूज़ कर लीजिए, लोग आपको तब भी जज करेंगे। हाँ, क्या पता कि आपको लाइक ऐसे बोलने लग जाए कि आपकी नोज़ कैसी है, क्या आप नोज़ सर्जरी कराने चले जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद को एक्सेप्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी हाँ,
दूसरा ये चीज़ मैं लोगों से बोलना चाहूँगी कि दूसरों को जज करने से पहले या दूसरों पे कमेंट करने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचिए, क्या पता उस इंसान को हाइपोथायराइड हो, क्या पता उस इंसान को पीसीओडी हो, क्या पता उसको जेनेटिक हो। प्लीज़ एक बार कमेंट करने से पहले ज़रूर सोचिए, क्योंकि आप एक बार बोलते हैं बट उसके दिमाग में 100 बार वो चीज़ घूमती रहती है। किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। तीसरी चीज़ जो है वो है कि आंसर करना। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पे कोई भी कमेंट करे तो आप उसको उसी टाइम आंसर कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत मेरे आजू बाजू मैंने देखा है कि दूसरे लोगों पे कमेंट कर लेते हैं, उनकी स्किन, उनकी हाइट, उनकी अगर वो फैट है, स्किनी है, उस पर कमेंट करके चले जाते हैं एंड वो आंसर नहीं करते उस चीज़ का। क्यों? अगर कोई आप पे कमेंट कर रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको उसी टाइम आप रोकें, आप उसको बोलें कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंड कोई राइट नहीं बनता है आपका किसी और पे कमेंट करने पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बोलेंगे कि निधि बॉडी शेमिंग जैसा कुछ चीज नहीं होता, जैसे डिप्रेशन, बॉडी शेमिंग, ये सब मन का वहम है। राइट राइट राइट, जी हाँ। तो मेरे लिए सिर्फ उनके लिए एक आंसर है। जी हाँ, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि एक्सेप्ट करना खुद को और दूसरों को, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये इंसान ए है और ये बी है, जी हाँ, अगर ये इंसान इसके बारे में कुछ बोल रहा है कि अबे तू कितना मोटा है, तू कितना छोटा है, और यही इंसान अगर इसके ऊपर बोले तो कैसा लगेगा? हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को जैसे हम हैं? दूसरों पे कमेंट करने से अच्छा हम उन्हें एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। एंड प्लीज़ 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 किसी पे कमेंट मत कीजिए। क्या पता वो पहले से ही डिप्रेस हो, जी हाँ, क्या पता वो लोगों ने उसे बोल दिया हो कि तू कितनी छोटी है यार, तू कितनी मोटी है, और आपका एक कमेंट उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दे कि यार एब्स होना ज़रूरी है। जी हाँ, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दूसरों को भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी का भी अगर गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो सकता है अपनी लाइफ से। ये इतना बड़ी चीज़ हो सकती है बॉडी शेमिंग, जो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचें और खुद को भी एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। ये फिगर आप अचीव कर सकते हैं, बट सर्जरी, इतना आप रिब्स निकलवा दीजिए अपनी, ये आप कर लेंगे, जी हाँ, बट ये हेल्दी रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्लीज़ आप दूसरों को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एंड बॉडी शेमिंग एक सीरियस इशू है, प्लीज़ इसको लाइट मत लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जस्ट लव योर सेल्फ बेसिकली। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड लाइक
शेयर एंड कमेंट प्लीज़। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।